लोगों को, हर वर्ग के कर्मचारी को ऐसी टीमें बनाना चाहिए कि सब चीज़ें हम सरकार पर ही ना थोपें। सरकार ने हमसे ये नहीं कहा, सरकार ने हमको वेंटिलेटर नहीं दिया, सरकार ने हमको आईसीयू नहीं दिया, सरकार ने हमको अस्पताल नहीं दिया। नहीं, कुछ चीज़ें हम लोगों की भी जिम्मेदारी, छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ निभा लेंगे तो हम किसी का जीवन बचा सकते हैं, किसी का परिवार चला सकते हैं। हर चीज़ सरकार से मांगे, हर समय सरकार के सामने खड़े हों, ये संभव नहीं हो सकता। सरकार के पास बहुत सारे और काम भी हैं, सरकार कर रही है, हम रोडों पर चल रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कार्य करती हैं। सामाजिक कार्यों पर ही सरकार चलती है, लेकिन हर समय हर जगह पर सरकार कहाँ तक देगी, तो कुछ हम लोगों को भी स्वयं को सोचना चाहिए। सरकार भी चाहती है, स्वयं सहायता चलाती है, ग्रुप बनाती है, सहयोग करती है, और जब हम बनाएंगे तो सरकार भी हमारी बातों को सुनेगी, ध्यान देगी। पहले हम आगे तो आएँ, बात तो अपनी रखें। इन बातों के बाद मैंने विचार किया, आप जैसे कई अन्य मित्रों से मेरी बात हुई, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो संविदा कर्मचारी हैं, जो छोटे स्तर के कर्मचारी हैं 4th क्लास के, उनसे भी मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा सर अच्छा है और चलाइए सर, हम सहयोग करेंगे। तब सर आपसे चर्चा इसलिए किया क्योंकि आपके बारे में जो मैंने सुना था कि आप काम करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, मंच पर किसी और हो और काम कुछ और हो। जो हमने आपको देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को सीतापुर जिले से ला करके लखनऊ में नाम लिखाना, उनका पूरा मार्ग, सरकार की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप आप काम कर रहे हैं। सरकार चाहती है कि 14 साल तक बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। आपके यहाँ का 4-5वें बच्चे वो आगे नहीं जा सकते, आपने यहाँ पीकेटी अन्य स्कूलों में, सरकारी राजकीय स्कूलों में आपने एडमिशन कराई, बहुत ही अच्छा काम है। कौन कराता है? सरकार चाहती है कि हर बच्चा पढ़े, घर घर शिक्षा हो, और उसमें आप सरकार की या व्यक्तिगत रूप से जो आप काम कर रहे हैं तो सरकारी नीतियों का जो पालन भी हो रहा है और समाज का होता है, और आप निःशुल्क कर रहे हैं। ये बहुत अपने पैसे से कर रहे हैं, अपने वेतन से कर रहे हैं, बच्चों की अपने परिवार से जो बचा करके है उससे कर रहे हैं। ये भी एक सराहनीय कार्य है जो आपको मैंने देखा, सुना। इसी पर हम आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में जो आया, तो मैंने 2-3-4 दोस्तों को मैंने सर खोया, और वो समाज के और देश के हित में या अपने विभाग में बहुत ही क्रमनिष्ठ, ईमानदार और जन जागरूक थी। लोगों को मार्ग बताते थे, लेकिन उनकी बीमारी ने उनको जो है प्रकृति की गोद में जाना पड़ा। इससे मैं बहुत व्याकुल हूँ, दुखी हूँ, और इधर दिलीप भाई की जो घटना हुई वो हमको तोड़ कर रख दी। इसलिए सर मेरा आग्रह है सभी कर्मचारियों, भाई बहनों से, सभी छोटे बड़े कर्मचारी अधिकारियों से और सरकार से, कि जो टीम है अनुसूचित जाति जनजाति, आगे चलकर अन्य वर्ग समूह के लिए भी हम देखेंगे, प्रयास करेंगे जोड़ने के लिए। उनके हित में केयर टीम चलाई जाए, और बीमार होने पर या उनकी कैजुअल्टी होने पर उनके परिवार को रोडों पर सर आना पड़े, उनके बच्चों को उन सुविधाओं से वंचित ना होना पड़े। कि कभी कभी हम देखते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के बारे में पेपर में पढ़ते हैं, तो उनका भतीजा या उनके परिवार के लोग सब्जी बेचते हैं, कोई चाय बनाता है, तो बहुत सब दुख होता है। जो हमारे देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया, हम सबको आज़ाद कराए, गुलामी की जंजीरों को तोड़वाए। तो उसी तरह से हम भी चाहते हैं कि जो हमारे समाज के लिए कर्मचारी जीवन भर काम करता 60 साल, और जब उसकी विपरीत परिस्थिति होती है तो वो उसका कोई जब साथ नहीं देता है, कुछ इष्ट मित्र, कुछ विभाग, कुछ सरकार करती है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं हो पाता। तो उसी चीज़ को करते हुए मेरे मन में आया कि क्यों ना हम एक समूह के माध्यम से कर्मचारी रजिस्टर्ड हो, और जब भी किसी कर्मचारी को महीने में या कभी कुछ हो तो 10-5 रुपये को उसके अकाउंट एक जारी कर दिया जाए, जिससे ये ना रहे कि कहीं भ्रष्टाचार है या कोई अपना पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तो उसी के नॉमिनी या उसके परिवार के और टीम द्वारा जा करके सुपरविजन किया जाए, देखा जाए और उचित हो, और उसमें जो है शपथ पत्र लेकर के उसका अकाउंट एक जारी करा दिया जाए, जिससे वो पैसा उस बैंक में जाए और उसके परिवार में काम आए। ये किसी के संस्था के पास ना आए, संस्था को बहुत जरूरत नहीं है। ये संस्था इसलिए बनी है या इस केयर टीम इसलिए बनी है कि उस जिस व्यक्ति के लिए काम किया जा रहा है उसको पहुंचे राहत मिलनी चाहिए। जिला और ब्लॉक और विभाग की जो टीम हो उसको सर्च करे, उनके परिवार का मुखिया या उसके जो नॉमिनी है या अभिभावक है, गार्जियन है, बच्चे हैं, पत्नी है, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। और उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, सब मान लेते हैं कि हमारे 10,000 कर्मचारी सब जुड़ जाते हैं,
और अचानक किसी कर्मचारी की बीमार होता है और उसको 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है अस्पताल में, तो उसका एक अकाउंट जारी हो गया उस कर्मचारी का, और उसमें हम 10-10 रुपये अगर 20-20 100 रुपये डाल दिए तो उसकी उस समय की स्थितियाँ मजबूत। हाँ, इकट्ठा जो वजन है वो थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत सही सर, मतलब वजन को कम कर लेंगे। हाँ, और एक गठरी नहीं बन पाएगी, वो वजन तले दब हाँ, जाएगा। और सभी लोगों का सहयोग होगा। और इसका एक नियमावली के अंतर्गत सब रख लीजिएगा। हाँ। और जो भी नियमावली हो वो पारदर्शी होना चाहिए। मेरा ये है कि कोई ये समाज की जो विपरीत या नकारात्मक एक्टिविटी होती है, नकारात्मक सोच लोगों की होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, सब स्वच्छ और उसको लाभ मिलना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि अगर आज हमारे पास पैसा होते तो हम किसी की भी मदद कर सकते हैं। किसी स्तर पर किसी कर्मचारी का बच्चा बीमार हो गया और उसके पास पैसा नहीं है कि वो ऐसा कर सके। कई हमारे मित्र हैं ब्लॉक में जिनकी बेटी का और उनके बेटे की तबीयत खराब हुई और उनके पास 20 लाख रुपये या 10 लाख रुपये नहीं हुई और वो अंत में प्रकृति की गोद में चले गए। और वो इस तरह से रोए और हमसे बताए भी कि हम कुछ कर नहीं सके, क्योंकि इतना धन उस समय ज़रूरत होती है। क्योंकि अंगों का प्रत्यारोपण हो या ऐसी बीमारियां हैं, कैंसर हैं, अस्थमा है, डायबिटिक है, किडनी ट्रांसप्लांट है, और एक्सीडेंट हो जाते हैं, हाथ पैर कट जाते हैं किसी कर्मचारी का, या अचानक सुबह सुबह दौड़ते हुए स्कूल जाते समय या कोई कर्मचारी ऑफिस में आते जाते समय पता चलता एक्सीडेंट हुआ, पेपर में पढ़े और हम शोक संवेदनाएं करी। उसके बाद उसके परिवार की तरफ मुड़ के नहीं देखे। जब परिवार को मुड़ के देखो तो पता चलता है कि बीवी बच्चे जो है किसी के हाथ पोछा लगा रहे हैं। और बच्चों की स्थिति हो, माँ बाप से और पत्नी से आर्थिक जो सुख साधन है वो सब बच्चे निरस्ता की तरफ जाते हैं और वो परिवार टूट कर बिखर जाता है। तो इसके लिए हम लोग चाहेंगे कि हमारे सभी कर्मचारी भाई बंद इस टीम से जुड़ें, इसकी व्यापकता को समझें, इसकी आवश्यकता को समझें। और सर आपके मार्गदर्शन में ये प्रदेश और प्रदेश के बाहर, अभी तो प्रदेश लेवल पर और अपने पास 75 जिलों में हर विभाग में जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उनके लोग, उनके कर्मचारी छोटे बड़े सब जुड़ सकते हैं और उनको फ़ायदा मिलेगा। और आपने सर अभी दिलीप भाई के लिए जो आपने व्यक्तिगत रूप से जो काम किया है, तो हम चाहेंगे कि एक दिन सर समय दीजिए, उनके परिवार को आर्थिक जो भी सहायता आपको प्राप्त हुई जी सर आपकी संस्था के माध्यम से, युवा कल्याण समिति के माध्यम से, उनकी पत्नी को दिया जाए। इससे इसकी सार्थकता को पता चले कि दिलीप कुमार को जानते भी नहीं थे, हमने ऐसे कहा और सर ने इतना कुछ किया और उनके साथियों ने जो भी कंट्रीब्यूट हुआ है एक सूक्ष्म उसको उनको दिया जाए।